मसीह अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ और दुआ गो हूँ ग्रेस टेलीविज़न के लिए और पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए कि उन्होंने मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को बयान करने वाली हो सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से लूका की अंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से 7 आयत तक तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीहा बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से खोई हुई भेड़ के बारे में सीखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम दुनिया में रहते हुए हम मसीह की भेड़ें हैं, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम उसकी भेड़ें हैं और मसीह यीशु ने हमें दुनिया में रहते हुए एक खिदमत गुजार काहिन पास्टर दिए हुए हैं जो खुदावंद में बहुत मगन है, बहुत वफादारी कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए से कलीसिया जो है वो एक भेड़ की मानिद है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर 100 भेड़ें हैं तो एक अगर गुम हो जाती है, मतलब एक दुनिया में रहते हुए वो दुनियावी कामों में या दुनियावी सोचों में या गुनाह में गिर गई है, तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कह रहा है कि उससे ढूंढें, उसे एक अच्छा कलाम के मुताबिक एक अच्छा चारा दें, उसे कलाम की बातों को बताएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने जिंदगी को गुनाह की दलदल से निकाले, वो हमेशा की जिंदगी पाए। ये नहीं कि मेरे अजीज़ों, अगर वो गुनाहगार है तो हम उससे किनारा कर जाएं, कहें कि ये गुनाहगार है, ये ऐसा है, हम इसके साथ तावन नहीं रख सकते, अगर इसके सबब से हमें लोग बातें सुनाएंगे। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि उस अकेली 99 को छोड़कर एक अकेली उस भेड़ के पीछे जाएं जो गुनाहगार है, जो दुनिया के ख्यालों में, सोचो फिक्रों में, दलदल में फंस चुकी है। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है। मेरे अजीज़ों, आज हमें खादमों को, खिदमत गुजारों को ये करने की ज़रूरत है कि हम उसको इस दुनिया से निकालें, उसको कलाम की बातों से मुतमिन करें, उसको खुदा के हुक्मों से आगाह करें कि आया ये चीज़ गलत है, ये सही है। हम उसको बताएंगे नहीं तो मेरे अजीज़ों, वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाएगी। वो भेड़ ऐसी दलदल में फंस जाएगी कि जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज हम खिदमत गुजार इस बातों को रद्द करें तो मेरे ख्याल में हम खुदावंद की वफादारी को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा खुद कह रहा है, मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो मेरे अजीज़ों, अगर खुदा हमसे इतनी मोहब्बत रखते तो हम एक दूसरे से, इंसान होने के नाते हम एक दूसरे से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत रख सकते कि हम एक इंसान को जो गुनाह में गिरा हुआ है, जो गुनाह के अंदर डूबा हुआ है, हम उसको क्यों नहीं निकाल सकते। आज हम खादमों को ये सोचने की, बहनों को, भाइयों को, अगर मेरे अजीज़ों, ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये कलाम, ये खुदा ने हथियार दिया हुआ है। ये कलाम हमें ऐसी मंज़िल तक पहुंचाता है जहां खुदा हमारे साथ साथ हमें अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनाना चाहता है। अगर ये सब कलाम की बातों को फॉलो नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में हम खिदमत गुजार नहीं हैं। खिदमत गुजारी ये है कि हम उस खोई हुई भेड़ को ढूंढें,
उसको उस दलदल से निकालें और खुशी मनाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम कह रहा है कि जब वो मिल जाती है तो खुश होकर उसे कंधे पर उठा ले। मेरे जीजो, आज हम अगर किसी को दलदल से निकालेंगे तो मेरे ख्याल में हम एक कामल रास्तबाज ठहरेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक। और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। सुमसी हमें तमसीलों से सिखा रहा है कि ऐसी खोई हुई भेड़ को अगर मिल जाए, अगर आप उसको गुनाह से निकाल लेते हैं, उसको वापस अपने खुदा के कलाम में ले आते हैं, तो उसको पड़ोसियों के साथ खुशी मना उसकी। अपने अंदर ऐसा जो है हमारे अजीजों रास्तबाज ठहरते हुए हमें ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर कलाम के मुताबिक रखने की ज़रूरत है कि खुदा हमें ऐसा काबिल बनाए कि हम खोई हुई भेड़ों को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएं, उसके कदमों में लाएं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। मेरे अजीजों, अगर हम उस ऐसे शख्स को जो गुनाह में हैं वापस ले आते हैं, तो मेरे माइंड के मुताबिक, मेरे आइडिया के मुताबिक खुदा का कलाम यही कह रहा है कि आसमान पर लाखों हजारों फरिश्ते वो खुश होते हैं कि एक गुनाहगार शख्स, एक जो गुनाह की दलदल में था, खुदा के कलाम में लिखा है कि भूला हुआ शख्स, सुबह का भूला हुआ शख्स अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मेरे अजीजों, अगर वो गुनाह की ज़िंदगी को छोड़कर कलाम में आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये 99 जो भेड़ें रह गई हैं उनके लिए एक खुशी की खबर है, एक वो अच्छे काहन की, अच्छे खादम की यही मेरे अजीजों पहचान है कि वो इस शख्स को उसके बजाय किनारा करने से उसको खुदा के कलाम के मुताबिक उसे ऐसी ज़िंदगी में लेकर आए, ऐसा अच्छा चारा उसे खिलाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक लेकर आए। तो आज का कलाम मेरे अजीज़ों हमें यही सिखाता है कि एक खोई हुई भेड़ को हमने कैसे खुदा के कदमों में लाना है। पूरी दुनिया में मेरे अजीज़ों ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम से भटके हुए हैं, खुदा की राह से भटके हुए हैं। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा ने हमें ऐसे तोड़े बख्शे हैं खादमों को, खादमाओं को, तो मेरे अजीज़ों मेरा ख्याल है हमें इस तोड़े को सर्फ करना है। अगर खुदा ने हमें ऐसी पहचान हमें दे दी है, तो मेरे अजीज़ों हम इस पहचान को उनका तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों नहीं उन्हें बता पा रहे कि ये अबदी ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी है जहां हम खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सकते हैं। हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पे चल रहा है ये गुनाह है, इस रास्ते में कांटे हैं और ये ऐसी ज़िंदगी है जहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। सच्चाई को हमें दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और ख़ास खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर को खुदा इनको और ब्लेस करे कि जिनके सबब से ना जाने कितने खादम यहाँ आकर अपने कलाम को शेयर करते हैं, बस दुनिया की तह तक पहुँचाते हैं कि कोई इंसान ये सुनने के बाद अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाने वाला हो सके। ना जाने कितनी जिंदगियां खुदा के मुताबिक नहीं चल रही मेरे अजीजों, वो इस दुनिया की भीड़ में ऐसी खो गई हैं कि वो अपनी जिंदगी को लेकर ना जाने कितने रोते रहते हैं। उन्हें ये पहचान ही नहीं है कलाम की। तो मेरे अजीजों, आज हमें ये कलाम उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, कलाम की सच्चाइयों को बयान करने की ज़रूरत है कि वो एक अच्छा जो शख्स है, क्योंकि खुदा ने अपनी मानद हमें बनाया हुआ है। वो भी मेरे अजीजों, अगर हम खिदमत में हैं तो वो भी वही इंसान है, वही हर जिंदगी में गुनाह है। लेकिन मेरे अजीजों, ये कलाम जिस जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी को बदल के रख देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें ये कलाम उस जिंदगियों तक पहुंचाने की ज़रूरत है जो नशे में डूबी हुई हैं, जो परेशानियों में डूबे हुए हैं, जो पता नहीं ना जाने ऐसे गुनाह में हैं, करते जा रहे हैं तो उन तक ये खुदा का कलाम नहीं पहुंच रहा।
मेरे अजीज़ों, आज हमें उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उनको क्या ये कलाम बताने की ज़रूरत है कि ये कलाम जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, तो खुदावंद हमें और ज़्यादा कसरत से बरकत देगा, हमारे अंदर से तमाम खामियों को निकालेगा, तमाम ऐसी बुराइयों को निकाल देगा जो खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा कामिल इंसान बनाता है, कि एक अच्छा रास्तबाज बनाता है। तो आज हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में भी और औरों की ज़िंदगी में भी रखने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि यह कलाम जो दर हकीकत है, जो हर एक ज़िंदगी पर वाबस्ता है, हर एक ज़िंदगी पर लागू है। ये नहीं है कि कहनों के पास्टरों के लिए हैं या जो भी खिदमत गुजार हैं उनके लिए है, नहीं मेरे अजीज़ों, हर इंसान के लिए ये कलाम है। कलाम में लिखा हुआ है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। तो मेरे अजीज़ों, हमें उस जान को बचाने की ज़रूरत है कि वो मरे नहीं, वो इस कलाम को अपने अंदर रखे, ये जाने कि ये कलाम दर हकीकत है। खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। किस लिए? हमें गुनाह से निकालने के लिए, गुनाह से दूर रखने के लिए। तो मेरे अजीज़, अगर ये जानते हुए भी हम ये गुनाह करते जाएंगे तो मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी हमारी ऐसी हो जाएगी और हम वहाँ डाले जाएंगे जहाँ अंधेरा और रोना और दांतों का पीसना है। आज का कलाम हमें यही सिखाता है मेरे अजीज़ों कि खुदा को अपने अंदर रखें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो नशे में है, जो चोरियों में है, जो परेशानियों में है, जो गुनाहगार ऐसे गुनाह में फंस चुके हैं कि निकल नहीं सकते। मेरे अजीज़ों, उसको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है और उन तक पहुंचाएं। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करेंगे ग्रेस टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए कि खुदा उनको अपने जाह जलाल में और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। अज़ीम अशीर खुदा कादर, तुझे था जो है, जो आने वाला बुजुर्ग बाप है, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई नेमतों के लिए, तेरी दी हुई सांसों के लिए खुदावंद, जो हमें बार बार मौका देता है कि हम तेरे कदमों में आए खुदावंद, तुझे सजदा करें। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ आज के कलाम के लिए कि खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया कि हमें दुनिया की इंतहा तक मनादी करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक ये कलाम पहुंचाने की ज़रूरत है जो दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा बाप, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए खुदा बाप मैं तुझसे दुआ करती हूँ। खुदा बाप, खास ग्रेस टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनको अपने जाओ जलाल में और ज़्यादा कसरत से बरकत दे, ताकि तेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक ये टेलीविज़न के ज़रिए पहुँचे। खुदावंद अपने लोगों को और ज़्यादा कसरत से बरकत दे और आज के कलाम के मुताबिक हमें चलने की तौफीक बख्श। मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन।